पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डीएनए के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे। डीएनए के बारे में कुछ बताया गया था, सेंट्रल डोमा बताया गया था, डीएनए की डिस्कवरी बताई गई थी। डिस्कवरी करने का डीएनए का मॉडल बताया गया था कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दैट इज गिवन बाय द मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपको सेंट्रल डोमा बताया गया था। ठीक है, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का मॉडल है वो कैसा दिखता है। आइए इसी के आगे बढ़ते हैं, डीएनए का मॉडल को समझते हैं कि व्हाट इज द मॉडल ऑफ डीएनए और वो मॉडल हमें क्या बताना चाहता है। तो जो डीएनए है ना वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी हम लोग फीचर्स ऑफ डीएनए पढ़ना चाह रहे हैं। आपके बुक में हेडिंग लिखा होगा साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, हम लोग उसी को समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आपके बुक में हेडिंग लिखा होगा। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए मैंने अभी बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। तो डीएनए क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए इज द पहला पॉइंट स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, देख रहे हैं? ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने क्या बोला? डीएनए क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देख रहे हैं ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या अरेंज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? टाइड चेन आपस में अरेंज होंगे हेलिकली और बनाएंगे डीएनए। जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट इज टर्न इन राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है वो राइट हैंडेड टर्न रहेगा। चर्चा करेंगे हेलिकल क्या है, हेलिकल राइट हैंडेड टर्न रहेगा कैसे, यही चर्चा करेंगे। और जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल इन नेचर। ये क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल जैसे ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों आपस में अरेंज्ड हो गए हैं इन एंटी पैरेलल मैनर। देखें, एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम से 5 प्राइम। आइए इसको समझाते हैं। देखिए, अगर मैं इस डीएनए पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा दूं कि ये एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के थ्रू दिखा दे, दिस इज द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। और ये भी क्या करेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन ये देख रहे हैं दोनों का पोलरिटी दिख रहा है, अपोजिट है। एक का पोलरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक का 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आप देख रहे हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। आपने क्या दिखा कि डीएनए में दो चेन है, दोनों चेन एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे और ये एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। और जो हेलिक्स होंगे वो राइट हैंडेड फैशन में क्या हो जाएंगे? टर्न होंगे। मैंने एक दिन बताया भी था, आइए दोबारा बताते हैं। जैसे ये एक यहाँ पे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस इज द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। दिस इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। देखें, ये दो फर्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे है। देख रहे हैं ना? तो ये मैंने बोला दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक की पोलरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या होंगे? हेलिकली अरेंज्ड रहेंगे। कैसे अरेंज्ड है? राइट हैंडेड टर्न। ये राइट हैंडेड इस तरीके से टर्न करके हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। देख रहे हैं ना? ये देखिए, इसको बोलेंगे एक हेलिक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैंने बोला कि ये एक
ये एक इस तरीके से क्या है, चेन है, ये एक इस तरीके से चेन है, और ये चेन कैसे हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और टर्न कैसे राइट हैंडेड टर्न ले रहे हैं हेलिक्स, ये ऐसे ऐसे राइट हैंडेड टर्न है। और ये हेलिक्स में आप क्या देखिए, ये आप देखिए, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं पिच ऑफ दी हेलिक्स। ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच ऑफ दी हेलिक्स। हेलिक्स का स्पेलिंग हेलिक्स, या इसी को बोलते हैं वन टर्न। और ये वन टर्न कितना होता है, 360 डिग्री रोटेशन होता है, ठीक है, 360 डिग्री टर्न। वन टर्न मतलब क्या, 360 डिग्री रोटेशन हो गया, 360 डिग्री टर्न हो गया। मतलब डीएनए के जो स्टैंड है वो 360 डिग्री टर्न लेंगे और एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, एक पिच का फॉर्मेशन करेंगे, या एक टर्न का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है, ये कहानी हुआ। और आप अगर देखेंगे तो ये जो डीएनए का स्टैंड है, ये डीएनए के स्टैंड में ये जो स्टैंड है, दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, और दिस बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। तो बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, PO4 3- लिख देते हैं, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। और जो नाइट्रोजनस बेस है, और दूसरा कहानी सर शुगर फॉस्फेट तो इस बैकबोन पे अरेंज हो गए हैं, लेकिन नाइट्रोजनस बेस कहाँ है, तो नाइट्रोजनस बेसेस आर लाई इनवर्ड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या फिर स्ट्रैंड लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्या देखेंगे, जैसे मैं क्या बोला था, देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बना दूं तो ये आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दिस इज द शुगर, ऐसे शुगर है ये, मैं शुगर को ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना सर, ये देखिए ये शुगर था, ये यहाँ पे फॉस्फेट है सर, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये शुगर है, ठीक है, ये फॉस्फेट है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये शुगर फॉस्फेट का एक बैकबोन बना हुआ है, और यहाँ पे एक प्यूरिन होगा, मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से, प्यूरिन, या प्यूरिन की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एडेनिन है। एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस ना, ये एडेनिन है, तो एडेनिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, थायमीन के साथ। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये थायमीन है। क्लियर है, तो देख रहे हैं ना कि शुगर फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है, बैकबोन पे प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन बेस कहाँ प्रेजेंट है, इनवर्ट टू द स्ट्रैंड प्रेजेंट है। और दिस नाइट्रोजन बेसेस आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, तो यहां लिख सकते हैं लाई इनवर्ट टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड सच दैट प्यूरिन इज ऑलवेज बॉन्डेड विथ पैरामिडीन। प्यूरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, पैरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये कहानी है कि प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के साथ, जैसे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, ये देख रहे हैं प्यूरिन है और ये पैरामिडीन है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल दैट इज एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, लिख सकते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, लिख देते हैं यहाँ पे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कहानी इंपॉर्टेंट है, इतना लिखना जरूरी है। तो ये यहाँ पे ऐसे एडेनिन हमेशा कैसे बनाएगा, थायमीन के साथ डबल बॉन्ड, और गुआनिन हमेशा कैसे बनाएगा, साइटोसिन के साथ कैसा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड क्या है, दिस इज द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये यहाँ पे क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलिए, यहां तक में डाउट है क्या?
मैंने क्या बोला कि डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, ये स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से टर्न रहेंगे, हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट हैंडेड टर्न लेंगे, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल रहेंगे। जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसका बैकबोन कौन बना रहा है? बैकबोन बना रहा है शुगर और फॉस्फेट, और जो नाइट्रोजन बेस है वो कहां लाई कर रहा है? अंदर की तरफ लाई कर रहा है, इनवर्ट टू द स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल सकते हैं। सच दैट किस तरह से अरेंज है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। इसी को हम बोल सकते हैं कि प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? बोलिए सर। अब ये कहानी है। अब पिच ऑफ द हेलिक्स, ये अब मैंने बोला था दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स मतलब एक टर्न यानी 360 डिग्री रोटेशन या 360 डिग्री टर्न। एक पिच ऑफ द हेलिक्स, वन पिच ऑफ द हेलिक्स जो है, एक पिच ऑफ द हेलिक्स में कंटेन्स 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। बेस पेयर है 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, क्योंकि इधर 10 नाइट्रोजन होंगे बेस, इधर 10 नाइट्रोजन बेस, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन या साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडेनिन ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, बेस पेयर प्रेजेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां से मैं लिखूं तो ये वन पिच का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वन पिच लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वन पिच कितना होता है सर बताइए? प्रायों में लेंथ ऑफ वन पिच 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए। ये लेंथ ऑफ वन पिच, एक पिच का इतने दूरी का लेंथ कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम है। तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, इसी को इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर। 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर का क्या है लेंथ कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। तो किन्हीं दो के बीच में, एक और दो के बीच में कितना होगा? लेंथ बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर 34 एंगस्ट्रॉम है। 34 बाई कितना कर सकते हैं? 10 कर देंगे, 10 बेस पेयर है। एक इतने के बीच में कितना है? 34 है, तो किन दो के बीच में कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अगर आपने बुक देखे तो बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, द टू चेन आर coiled in such in a right-handed fashion, the pitch of helix is 3.4 नैनोमीटर। ये लिखा है कि पिच ऑफ द हेलिक्स कितना है? 3.4 नैनोमीटर है। तो आइए इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 3.4 नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम में लिख दिया तो 3.4 नैनोमीटर है। तो लेंथ ऑफ 10 नाइट्रोजन बेस पेयर कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, अब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में अगर लिखूं इसको, ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, अगर नैनोमीटर में लिखूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3.4 बाई 10 लिखेंगे ना तो आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? तो आप ये बोलो कि सर इस पूरे पिच का लेंथ कितना है? इस पूरे पिच का लेंथ अगर देखेंगे, लेंथ ऑफ दिस होल पिच कितना है? 3.34 एंगस्ट्रॉम बोलो या फिर 3.4 नैनोमीटर बोलो। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज द 3.4 एंगस्ट्रॉम बोलो या इसी को बोलो 0.34 नैनोमीटर बोलो, बात बराबर है। क्लियर है? और ये जो नाइट्रोजन बेस है, एक नाइट्रोजन बेस का प्लेन दूसरे नाइट्रोजन बेस के प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब यहां आपके पीछे वाले पॉइंट में लिखा गया है, यहां सबसे लास्ट पॉइंट है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो ये देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन बेस पेयर जो है इसके ऊपर दूसरा प्रेजेंट है, दूसरे के ऊपर तीसरा प्रेजेंट, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर। तो देख रहे हैं, तो यहां लिख सकते हैं द प्लेन ऑफ one base pair is stack over another
बेस पेयर इन डबल हेलिक्स। क्लियर है? कोई डाउट है? ये पूरा कहानी है। बोलिए सर। अब आइए समराइज कर देते हैं। मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर। जो डीएनए है ये दो चेन से मिलकर बना हुआ है। कैसे चेन से? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों चेन कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं, ये भी बताया गया ना। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब एक का 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है, तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है। ये देखिए एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये है, ये इस तरीके से देख रहे हैं ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, ये राइट हैंडेड टर्न फैशन में हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही है। हेलिकल स्ट्रक्चर है और कैसे टर्न है? राइट हैंडेड फैशन में। आप देख रही यहां से लेके यहां तक के एंड को क्या बोल रहे हैं? वन पिच बोल रहे हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं? वन पिच बोल रहे हैं। वन पिच कहने का मतलब क्या? वन टर्न ऑफ दी हेलिक्स। वन टर्न कहने का मतलब क्या? 360 डिग्री रोटेशन। क्लियर है? इस 360 डिग्री टर्न में या फिर वन पिच ऑफ दी हेलिक्स का जो लेंथ है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम। इस 34 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर है? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। कोई डाउट है? इसी 34 एंगस्ट्रॉम को हम 3.4 नैनोमीटर में यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब यही इसमें 10 बेस पेयर है, किन्हीं दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम बोलो या 0.34 नैनोमीटर बोलो, बात बराबर है। क्लियर? यही बताया गया था आपको अभी तक। और आपने देखा कि एक नाइट्रोजन बेस पेयर ठीक पैरेलली ठीक उसके ऊपर प्रेजेंट है। कितना? एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर प्रेजेंट, दूसरा के ऊपर तीसरा प्रेजेंट, तीसरा के ऊपर चौथा प्रेजेंट है, जो कि यहां लिखा है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर इज स्टैक ओवर अनदर बेस पेयर। क्लियर है? बोलिए सर। अब यहां पे एक चीज और मैं बताने वाला हूं कि जो ये 360 टर्न कैसे आ रहा है। जो एक नाइट्रोजन बेस पेयर है ना वो 36 डिग्री पर अरेंज रहता है। ठीक है, ये पहला नाइट्रोजन बेस पेयर है, 36 डिग्री पर अरेंज है। ये दूसरा है, ये भी 36 डिग्री पर अरेंज है दूसरे से। तीसरा, ये भी 36 डिग्री पर अरेंज है तीसरे से। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे, ऐसे ही अरेंज रहते हैं दूसरे से। 36 डिग्री पे अरेंज है। तो 10 बेस पेयर होंगे, एक 36 डिग्री पर प्रेजेंट है, 10 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएगा। एक 36 डिग्री पहले से, दूसरा ये 36 डिग्री दूसरे से, तीसरा 36 डिग्री तीसरे से, फिर ऐसे करके 10 कितने बना लेंगे? क्लियर है? तो मैंने बोला कि एक बेस पेयर जो है वो अपने आप को अरेंज किया है 36 डिग्री पे टू अनदर बेस पेयर। ये आपके बुक में लिखा नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से 10 बेस पेयर है तो कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। मैं फिर बोल दे रहा हूं, मैंने क्या बोला कि एक नाइट्रोजन बेस अपने आप को अरेंज किया हुआ है 36 डिग्री पे। ठीक है, किससे? दूसरे बेस पेयर से। ऐसे 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर मिला के 360 डिग्री टर्न लेते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए। क्लियर? अब आइए कुछ कहानी को समझते हैं। हम ये जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर देखेंगे, ह्यूमन सेल के अंदर देखेंगे, ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। अब किसी भी डीएनए का लेंथ क्या बताता है? कितने उसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है या कितने उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। आपके कहानी क्या लिखा? यहां लिखा गया है। सबसे पहले यहां देखेंगे, तो आइए पहले पढ़ाते हैं फिर दिखाएंगे। डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितने उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, या फिर न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज ए बेस पेयर। यानी किसी भी डीएनए में कितने बेस पेयर प्रेजेंट है ये बताता है लेंथ ऑफ डीएनए। 2.2 मीटर। तो लेंथ ऑफ डीएनए को कैसे? लेंथ ऑफ डीएनए क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। देखिए कैसे सर, ये एक बेस पेयर, 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 ऐसे काफी सारे बेस पेयर हैं। अब कितने सारे बेस पेयर होंगे, क्या ये लेंथ नहीं डिसाइड कर देगा क्या? तो लेंथ ऑफ डीएनए कौन डिसाइड कर रहा है? नंबर ऑफ बेस पेयर। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट है या फिर नाइट्रोजन बेस पेयर कितने प्रेजेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है? आइए, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक हेलिक्स में कितने हैं, मैंने बोला कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3.34। तो देखिए, तो हम जानते हैं 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, और हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन सेल
ह्यूमन सेल में कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए है। अब आपके बुक में लिखा गया है ऐसे 3.3 10⁹ बेस पेयर इन हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट कहाँ है? ह्यूमन सेल में। हैप्लॉयड कंटेंट, हम डिप्लॉयड की बातें कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में कितना बेस पेयर होगा? क्लियर है? हमारे डीएनए में ह्यूमन सेल, डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल, ठीक है। ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? ये उसकी लेंथ को डिसाइड करेगा, बताया गया था जस्ट ना। आइए लेंथ निकालते हैं। हम जानते हैं किसी एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। तो एक नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में, या फिर बोल सकते किन्हीं दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में, किन्हीं दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कितना है डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है सर? 3.4 नैनोमीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 3.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख दिया मैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं ना। तभी मीटर में कन्वर्ट हो गया क्या? अच्छा, तो हमारे पास कितने बेस पेयर हैं? इतने बेस पेयर है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा सर? आइए, एक के बीच में इतना था, मैं ये बोल सकते कि दो के बीच में इतना था। तो आइए 6.6 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻9 लिखेंगे। ये खत्म। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 2.2 मीटर। देख रहे हैं ना। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए है उसके पास कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। दिस इज डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए। डिप्लॉयड सेल की बातें हो रही है, लेकिन हैप्लॉयड सेल में इसी का हाफ कर देंगे जो आपके बुक में डेटा लिखा हुआ है। और हम जानते हैं किन्हीं दो नाइट्रोजन बेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर दिया गया है, ठीक है। इसी को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब दो के बीच में इतना था, तो इतने बेस पेयर के बीच में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डीएनए, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं ना। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। सोचिए कैसे पैकेजिंग करके सेल के अंदर छिपा हुआ है। क्लियर है? और ये जो हमारा सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल है? लगभग अप्रॉक्स मानिए 1 बिलियन सेल है। और 1 बिलियन सेल का डीएनए निकाल के एक दूसरे से टाई कर दोगे तो धरती का एक चक्कर मार दोगे आप। अब निकाल लो हमारे बॉडी में कितने, एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, तो 1 बिलियन में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना डिस्टेंस आएगा उसके डिस्टेंस को कंपेयर कर लो अर्थ के रेडियस से, आप पता कर लो कि अर्थ को कितनी बार चक्कर लगा सकते हो। क्लियर है? इतना मैथ आना चाहिए। ये कहानी है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के फीचर के बारे में हम लोग पढ़े। फोटो लीजिए। हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ, ये फैक्ट बात है, डेटा है कि बैक्टीरियोफेज यहाँ पे 5, बैक्टीरियोफेज 5 में कितने हैं सर? यहाँ पे 574 में कितने डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितना है? 48502 बेस पेयर प्रेजेंट है। बेस पेयर बोल रहा है। इसेर्सिया कोलाई में कितना है? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर प्रेजेंट है। हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना है? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर प्रेजेंट है। ये मैं लिखवा नहीं रहा, ये इंपॉर्टेंट डेटा, यहाँ से सवाल आते हैं एमसीक्यू में। ये 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल को आपको याद करना है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है, जो कि डिफाइन करता है उसका लेंथ ऑफ डीएनए। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। तो फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
आगे आगे बढ़े क्या? तो हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारे बॉडी के ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आंखों से देखा जा सकता है 2.2 मीटर लॉन्ग, लेकिन सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डीएनए क्या है? प्रेजेंट है। तो कैसे प्रेजेंट होगा सर? फोल्ड करके अपने आप को इस तरीके से फोल्ड करके, पैकेजिंग करके किसी एक डीएनए के सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे धागा देखते हैं ना, धागा बहुत लंबा होता है, अगर उसे खोल देंगे तो रूम से भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे एक छोटे से रील पे हम क्या करते हैं? लपेट के रख सकते हैं, पैकेजिंग करके रख सकते हैं, इसे बोलते हैं पैकेजिंग। सेम डीएनए है, डीएनए जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, ये अपने आप को पैकेजिंग करके क्या किया है? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर किया है। क्लियर है? तो आइए पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, या पैकेजिंग ऑफ सेल पढ़ने वाले, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में, फिर पढ़ेंगे कहाँ? यूकैरियोट्स में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब यह है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। दिस इज द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, आपको मालूम है, इसके पास कोई कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज द बैक्टीरिया। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये एक बैक्टीरिया है सर, यानी प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड। ये सब क्लास 11 में पढ़ाया गया था। और जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डीएनए जो है, मैं यहां स्ट्रक्चर बनाता हूं। देख रहे ना, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए पूरा स्कैटर्ड नहीं है साइटोप्लाज्म में, ये एक जगह क्या है? कंसंट्रेटेड है। कहीं पूरे साइटोप्लाज्म में किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। और इस पूरे जोन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। याद आ रहा है क्या? NUCLEOID, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ऐसी को जीनोफोर भी बोला जाता है। अब ये डीएनए पर पैकेज कैसे किया है? तो यहाँ पे डीएनए है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो डीएनए एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एसिडिक नेचर का है। तो ये अपने आप को अरेंज कर लेता है अराउंड ए बेसिक प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन यहाँ पे आ जाएंगे। दिस बेसिक प्रोटीन हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ये आप क्या देख रहे हैं? आपने जो ये देखा, दिस इज द बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है। और ये क्या है? दिस इज द डीएनए। ये डीएनए है जो अपने आप को पैकेजिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। इस तरीके से पैकेजिंग होता है डीएनए का इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सबसे सिंपल मैकेनिज्म है, ये कहानी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पैकेज हिमसेल्फ, इटसेल्फ लिखेंगे ना, हिमसेल्फ कैसे लिखेंगे? इटसेल्फ अराउंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। ये सिंपल लेवल ऑफ पैकेजिंग आपको बैक्टीरिया में देखने मिलता है। अभी हम ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे, उसमें पैकेजिंग थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए आइए इसको फोटो ले लीजिए।
क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स की बातें कर रहे हैं। यूकैरियोट्स यानी जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहां पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स हम जानते हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और दिस न्यूक्लियस कंटेन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक मतलब क्या, जो मेन डीएनए, ये कहानी जीनोमिक डीएनए, ठीक, ये कहानी। अब कैसे करता है, डीएनए अपने आपको पैकेज करके इस न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज नैनोमीटर में है और डीएनए का साइज क्या है, मीटर में है। तो इतना लंबा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट है, तो अपने आप को पैकेजिंग करके। तो हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए ही पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स में। तो आइए देखते हैं कैसे पैकेजिंग किया हुआ है। देखिए, पैकेजिंग पढ़ने से पहले कुछ स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहले ये हिस्टोन प्रोटीन की बातें करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन आप पढ़िएगा H1 प्रोटीन, ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सब क्या हिस्टोन प्रोटीन का नाम है। जहां पे ये H2A, H2B, H3, H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है, दिस हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, दिस हिस्टोन प्रोटीन मेक ऑक्टामर, मेक हिस्टोन ऑक्टामर। ये हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। ये देखिए, मेरे पास 4 कलर यहां पे है, आइए 4 कलर से काम हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये मोनोमर है, H2A प्रोटीन यहां पे है, ये H2B हिस्टोन प्रोटीन है, ये H3 है और ये H4 है। ये ऑक्टामर है। ऑक्टामर देखिए कैसे कि 4, 2 आपका 2 तो 4, 2 4 ऊपर 4 देख रहे हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका तीसरा हिस्टोन प्रोटीन और ये चौथा हिस्टोन प्रोटीन, ये आप देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि हर यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन मैंने कितना बोला, एक H1 हिस्टोन प्रोटीन है, एक H2 है, एक H2B है, एक H3 है, एक H4 है। ये H2A, H2B, H3, H4 क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर है। और ईच कंटेन 2 यूनिट, मतलब H2A कितना होगा, 2 होगा, H2B भी कितना होगा, 2 होगा, H3 कितना होगा, 2 होगा, H4 भी कितना होगा, देखिए। तो इस तरीके से ये पूरा क्या बन गया, इस तरीके से मैं इसको ऐसे दिखा दूं, इस तरीके से ये आप क्या देख रहे हैं, ये बना हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर है, हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर है जहां पे ईच कंटेन 2 यूनिट। ईच हिस्टोन प्रोटीन, जहां पे क्या देख रहे हैं, ईच हिस्टोन प्रोटीन कंटेन 2 यूनिट। यहाँ पे जो भी आपके हिस्टोन प्रोटीन यूज किए गए हैं, जैसे H2A उसके 2 यूनिट होंगे, 1 1 2, H2B 1 1 2, H3 1 1 2, H4 भी 1 1 2। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, 8 यूनिट आपस में क्या है, बाइंड एक दूसरे से, और इसको क्या बोल रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर है, कोई डाउट है। और यहाँ H1 है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन को हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। लिंकर हिस्टोन प्रोटीन क्यों बोलते हैं, अभी समझ में आएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हिस्टोन, पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं हम लोग, और पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मैंने अभी हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया।
कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होंगे। H1 हो सकता है, इसे लिंकर हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। H2 हो सकता है, H2B हो सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे 4 यूनिट जो दिख रहे हैं, हर एक यूनिट के 2 कॉपी होंगे और ये कितने हो जाएंगे टोटल 8 कॉपी बनाएंगे और 8 कॉपी मिलकर क्या बनाएंगे ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8, मर मतलब यूनिट, यहाँ पे 8 यूनिट है, ठीक है, जिसमें हर एक हिस्टोन प्रोटीन के 2 कॉपी है। इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन हो रहा है। जो हिस्टोन प्रोटीन है, दिस इज द निगेटिव चार्ज प्रोटीन। ये कैसा है, निगेटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। सर निगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, सॉरी निगेटिव बोला, पॉजिटिव चार्ज। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है। जो डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो नेगेटिव किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। एसिडिक किसके साथ जाएगा, बेसिक के साथ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, हिस्टोन प्रोटीन पढ़ाया। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है। क्यों सर, क्योंकि डीएनए इसी प्रोटीन के अराउंड अपने आप को रैप करेगा, पैकेजिंग करेगा। डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। डीएनए एक एसिडिक नेचर का होता है तो बेसिक के ऊपर क्या होगा, अपने आप को आसानी से लपेट सकता है। क्लियर है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। उनमें क्या क्या यूनिट है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने हिस्टोन प्रोटीन है सब के कितने यूनिट होंगे, यहाँ पे 2-2 यूनिट प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक है H1 प्रोटीन जिसको लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। ये लिंकर प्रोटीन है। लिंकर प्रोटीन क्या करता है, आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा अब करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास ये डीएनए है। इसी से बनाएंगे। अब मैं इस पूरे हिस्टोन ऑक्टामर को रेड से दिखाएंगे। हम नहीं कम करेंगे, हाथ है वहां से कम कर लीजिए। ये आप यहां क्या देख रहे हैं, अब मैं इसी को सिंबलाइज कर रहा हूं। यहां देखना, कम कर रहे तो यहां, अब इसी को मैं सिंबलाइज कैसे कर रहा हूं, ये देख रहा, हम सिंबल लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम बार बार इसको बना नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट द हिस्टोन ऑक्टामर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ऑक्टामर। ठीक है। और ये मैं यहां दिखा देता हूं आपको। मैं यहां पर सिंबल लेकर चल रहा हूं। ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है H1 प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। बोलिए, यहां तक में डाउट है क्या? मैं ये लेके चल रहा हूं। ये ऑक्टामर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया रेड से, और हिस्टोन प्रोटीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ सकते हैं। आइए, अब ये हमारे पास डीएनए था। अब इस डीएनए को हम ऐसे हर जगह नहीं दिखा सकते, इसलिए इस डीएनए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, धागा थ्रेड नुमा ऐसे। देखा ना, ये जो डीएनए है ये अपने आप को रैप करेगा इस तरीके से। देखना, अपने आप को रैप कर रहा है अराउंड ए हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो डीएनए है, दिस इज द डीएनए। ये डीएनए अपने आप को रैप कर लिया है अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये देखिए, ये यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर है। ये देख रहे ना, ये अपने आप को हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। तो ये आपने देखा, दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड डीएनए। मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये डीएनए है। और इस डीएनए को मैं आगे चल के ऐसे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हर जगह ऐसे बनाने में कठिनाई होगी। ये डीएनए है और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर है। और यहाँ पे हुआ क्या है कि ये दिस इज द डीएनए, और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो रहा है क्या, डीएनए रैप्ड अराउंड
हिस्टोन ऑक्टामर and form nucleosome and form a structure called nucleosome। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या बोलते हैं। अब ये क्या है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए समझाते हैं आपको। एक यहाँ पे पिक्चर बना देते हैं इसका। ये देखिए, ये डीएनए है और डीएनए अपने आप को रैप कर लिया है अराउंड ए हिस्टोन ऑक्टामर। देख रहे ना, डीएनए अपने आप को रैप कर लिया है ना हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड। देखिए डीएनए इधर से आया और अपने आप को रैपिंग कर लिया। तो ये था आपका ऑक्टामर, और जो ये आपको ये दिख रहा है, दिस इज द रैप्ड डीएनए। कैसा है? ये रैप्ड डीएनए है, रैप्ड डीएनए है। ये दोनों एक साथ जो स्ट्रक्चर मिलके बन आ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहां से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जो ये रैप्ड डीएनए है, इस रैप्ड डीएनए का लेंथ कितना होता है? 200 बेस पेयर। ठीक है, तो रैप्ड डीएनए का लेंथ कितना है? 200 बेस पेयर। तो लेंथ ऑफ रैप्ड डीएनए यहां लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रैप्ड डीएनए कितना है सर? 200 बेस पेयर। ये पूछा जाता है आपके नीट में। क्लियर है? और आप देख रहे हैं यहां से ये रैप्ड डीएनए है, और यहां से देखिए ऐसे रैपिंग कर रहा है, फिर यहां से डीएनए इधर निकल रहा है। तो जो ये डीएनए निकल रहा है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये जो डीएनए दिख रहा है यहां पे, दिस इज द लिंकर डीएनए। ठीक है, कोई डाउट है? और यहां पे आपको जो प्रोटीन दिख रहा है ये इस तरीके से, दिस इज द लिंकर प्रोटीन, ये दिस इज द लिंकर H1 प्रोटीन। ठीक है ना? कोई डाउट है? ये कहानी है। तो आप देख रहे हैं यहां पे डीएनए आया इस तरीके से, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड अपने आप को रैप किया, बाहर निकला। अब ये लिंकर डीएनए के पास, यहाँ ये लिंकर डीएनए बाहर निकला, और यहाँ पे क्या है? H1 प्रोटीन है। ठीक है, फिर यहां से डीएनए आएगा, फिर अपने आप को रैप करेगा, फिर यहाँ पे H1 प्रोटीन है। देख रहे ना? फिर ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या है? H1 प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन, जो लिंक करने का काम कर रहा है ना, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से क्या कर रहा है? लिंक करने का काम कर रहा है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द न्यूक्लियोसोम, दिस इज द अनदर न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है? लिंकर डीएनए है। मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज द H1 प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन लिखने की आवश्यकता है नहीं, हर बार लिख दिया हूं मैं, और दिस इज द लिंकर डीएनए, और यहां पे ये क्या है? दिस इज द रैप्ड डीएनए। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये पूरा, अब इसको जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो दिखता है कि एक धागा है, धागे के ऊपर क्या है? मोती जड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ये स्ट्रक्चर आगे क्या बनाएगा? क्रोमैटिन बनाएगा। देखिए आइए कैसे। देख रहे ना? इस तरीके से
देख रहे हैं, ये कहानी है। तो ये आप क्या यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखिए, न्यूक्लियोसोम अपने आप को फर्दर और क्या किया, कंडेंस किया अराउंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन। या हिस्टोन प्रोटीन था और यहाँ पे नॉन अपने आप को और भी कुछ प्रोटीन आ जाते हैं जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और बना लिया क्या, क्रोमैटिन। तो ये न्यूक्लियोसोम अपने आप को और ज्यादा कंडेंस करेगा। ये कंडेंस क्या बना लेगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और आपको बताया गया इस क्रोमैटिन में क्या है, इस क्रोमैटिन में पिछले साल बताया गया था, दिस क्रोमैटिन कंटेन डीएनए, सम स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, थोड़ा सा आरएनए भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब क्रोमैटिन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक दिखता है। दिस इज द बीट्स ऑन स्ट्रिंग। लगता है कि धागे पे कोई रस्सी, धागे पे कोई मोती चढ़ा के चला गया है। आप मांझा देखे हो, मांझा देखे तो मांझा पे इस तरीके से ऐसे 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 निकला रहता है, तो लगता है कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ऐसा ही दिखता है। जब क्रोमैटिन को माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तो ऐसा दिखता है कि धागे ऊपर दूर दूर पे क्या लगा हुआ है, मोती जड़ा हुआ है। क्लियर है, कोई डाउट है? दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। और ये आगे जाके क्या बनाएगा, यही क्रोमैटिन आगे जाके कंडेंस होगा और बना लेगा सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, और जो कि अभी नहीं पढ़ना आप लोग को, और ये बन जाएगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब बनेगा, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, ये भी बोल सकते हैं। और क्लियरली विजिबल कब होता है, मेटाफेज में। तो ये क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनाया कब बन रहा है, ड्यूरिंग क्लियर, बोलिए। तो ये कहानी है। मैं आइए एक बार इसको टोटल को समराइज कर देता हूं चुटकी में। मैंने क्या बता रहा था अभी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए बता रहा था, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कंटेन द जीनोमिक डीएनए। अब हमारे पास ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। इस बड़े से डीएनए को एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करना है तो हमें पैकेजिंग करना पड़ेगा। डीएनए कैसा होता है, डीएनए एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, एसिडिक स्ट्रक्चर है। एसिडिक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको हम लपेटने के लिए क्या लाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अराउंड अपने आप को क्या करेगा, अरेंज करेगा, रैप्ड करेगा और पैकेजिंग करेगा। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ H1 प्रोटीन होते हैं, कुछ H2A होंगे, H2B होंगे, H3 होंगे और H4 होंगे। H1 को लिंकर प्रोटीन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भी बताया था मैंने, तो दोबारा रिवाइज करवाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म द हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और H1 प्रोटीन को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिंकर प्रोटीन है। ये करता क्या है, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करने का काम करता है। क्लियर। अब स्ट्रक्चर देखिए, ये डीएनए है, दिस इज डीएनए। अब इस डीएनए को हम थ्रेड लाइक दिखा रहे हैं, यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, दिस इज डीएनए। अब डीएनए अपने आप को हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड क्या करेगा, अरेंज करेगा, और अरेंज करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। जितने पार्ट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोसोम के ऊपर लपेटे गए हैं, ऐसे लपेटे हुए डीएनए को रैप्ड डीएनए बोलते हैं, जिसका लेंथ कितना होता है, 220 बेस पेयर। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, अब यहां से रैप्ड डीएनए है, रैप्ड डीएनए फिर क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा, तो जो बाहर निकल रहा है उसे क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे। ऐसा पोर्शन जो कि न्यूक्लियोसोम से बाहर निकल रहा है डीएनए का, उस डीएनए को क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे। और दिस लिंकर डीएनए फर्दर पैकेज अराउंड द लिंकर प्रोटीन, H1 प्रोटीन। इस तरीके से ये टोटल क्या बना, एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह से डीएनए बाहर निकला, लिंकर प्रोटीन के ऊपर रैप्ड हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम पे ऑक्टामर पर रैप्ड हुआ, फिर यहाँ पे आया, लिंकर प्रोटीन से रैप्ड हुआ, फिर आया, या फिर से न्यूक्लियोसोम बनाया, फिर लिंकर प्रोटीन से रैप्ड हुआ। इस तरीके से अपने आप को कंडेंस करते हुए चला जाता है। फिर आप क्या देखते हैं फर्दर, ये जो न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर है, दिस न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर रैप्ड इटसेल्फ अराउंड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है, एंड फॉर्म ए structure that look like beads on
स्ट्रिंग, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जो कि जनरली सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। ये क्रोमेटिन आगे जाके और पैकेजिंग करता है, हायर लेवल पे बनाएगा सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, जो कि बुक में नहीं पढ़ना है, और फिर ये फर्दर जाके क्या बना लेगा, एक डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, जो कि कब बनेगा, कंडेंस कब होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इस तरीके से दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। फोटो लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। अब ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं, ये क्रोमेटिन दो टाइप के हो सकते हैं, एक यू क्रोमेटिन, एक हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, आइए हम लोग यहीं पे इसको समराइज कर देते हैं, मैं एक ही स्लाइड में, तो मजा आ जाएगा। ये है यहां पे क्रोमेटिन। आइए मैं यहां पे क्रोमेटिन लिख रहा हूं। क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है यू क्रोमेटिन, एक का नाम है हेटेरोक्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जहां पे लूजली अरेंज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, जहां पे क्रोमेटिन लूजली अरेंज्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन। और कहीं कहीं क्रोमेटिन क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। आइए नाम लिखते हैं। और हेटेरोक्रोमेटिन, ये लूजली अरेंज्ड होंगे, ये लूजली पैक्ड होंगे। यू क्रोमेटिन कैसा होगा, लूजली पैक्ड, ठीक है, और ये टाइटली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, लूजली पैक्ड और टाइटली पैक्ड है। अब आपके बुक में पीछे लिखा है, अगर ये लूजली पैक्ड है तो लाइट स्टेन लेंगे, जब स्टेनिंग करेंगे तो ये स्टेन को अच्छे तरीके से ले नहीं पाएंगे। ये देखिए मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन लिखा ना, मोर डेंसली पैक्ड है कौन, आपका हेटेरोक्रोमेटिन, और ये स्टेन भी डेंसली दिख रहा है। क्लियर है, जब इसे कलर करके स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम का पढ़ पाते हैं, जब वो स्टेन करेंगे तो स्टेन कैसे, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, टाइटली पैक्ड रहेगा और डेंसली क्या रहेगा, स्टेन रहेगा। क्लियर है, ये लूजली पैक्ड होगा और लाइटली क्या है, एंड लाइटली स्टेन रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब ये यूक्रोमेटिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहते हैं, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, इनएक्टिव रहेंगे। हालांकि इसमें भी होता है ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, लेकिन पढ़ाना नहीं आपको। ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, इनएक्टिव है। क्लियर है, कोई डाउट है। आइए स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। मैंने अगर यहां पे स्ट्रक्चर बना दूं, मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं स्ट्रक्चर। ये आपका देखिए, दिस इज द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कैसे बना, क्रोमेटिन अपने आप को कंडेंस क्रोमोसोम बना रहा है, तो आइए इसके अंदर हम क्रोमेटिन दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए, देख लेना, इधर लूजली अरेंज्ड है, इधर टर्मिनल पार्ट पे डेंसली अरेंज्ड है। इधर टाइटली पैक्ड है। तो जो जहां पे क्रोमेटिन टाइटली पैक्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
हेट्रोक्रोमेटिन। और जहां पे क्रोमेटिन लूजली पैक्ड हो, उसे क्या बोलेंगे? यू क्रोमेटिन बोलेंगे। कहानी है, क्लियर है क्या? अब ये यू क्रोमेटिन, यू मतलब होता है ट्रू, क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन। ऐसे क्रोमेटिन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे ट्रू बोलते हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जो सच्चा इंसान होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो बदमाश इंसान होता है, जो धोखेबाज होता है, वो बातों को छिपाता है। तो छिपाने वाले लोग ये है हेट्रोक्रोमेटिन, और बताने वाले लोग क्या है? यू क्रोमेटिन। सच्चे लोग अक्सर अपने बातों को सामने रखते हैं। हम यू क्रोमेटिन है। क्या इसका मतलब? लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि सच्चे इंसान हर जगह बोलते हैं तो उनको मालूम होता है कि कब, कहाँ और कैसे कितना बोलना है। इनके तो थोड़ी ना कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। तो यू क्रोमेटिन मतलब यू मतलब होता है ट्रू, ऐसे याद रख सकते हैं। और टी फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे। तो यू क्रोमेटिन की तरफ से बनिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। ये कहानी है पैकेजिंग ऑफ डीएनए और इन यूकैरियोटिक। किसी जगह कहाँ एक्सप्रेस करने का